दोस्तों, एक बात तुमने जरूर सुनी होगी, इंसान उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसका सोच होता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक अनमोल रहस्य। लेकिन सवाल यह है, अगर सोच ही सब कुछ तय करती है, तो दुनिया के ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वो सोचते नहीं है, या फिर वो अपने भीतर छुपी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते? आज की कहानी तुम्हें इस सवाल का जवाब देगी, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारा नजरिया बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज का ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। एक शहर का रेलवे स्टेशन के कोने में एक भिखारी रोज बैठा रहता था। ट्रेनें आती, ट्रेनें जाती और वो हर यात्री के सामने हाथ फैलाता। इसी तरह उसका पेट पलता। एक दिन उसने देखा, एक सूट बूट पहना हुआ अमीर आदमी ट्रेन में चढ़ रहा है। भिखारी ने सोचा, वाह, ये तो बड़ा अमीर लग रहा है। अगर मैं इसके सामने हाथ फैलाऊंगा तो शायद बहुत पैसा मिल जाएगा। वो उम्मीद लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। भिखारी बोला, साहब थोड़ा भिक्षा दीजिए। अमीर आदमी ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या तुम हमेशा सिर्फ लोगों से मांगना ही जानते हो? क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हक्का बक्का रह गया। उसने तो कभी कुछ दिया ही नहीं। वो बोला, साहब मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो खुद भीख मांगकर जी रहा हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मुझसे कुछ पाने की उम्मीद भी मत रखना। यह कहकर वो आदमी ट्रेन में चढ़ गया। भिखारी अकेला बैठा रह गया। उसके दिमाग में बार बार वही बात गूंजने लगी, अगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं हमेशा सिर्फ मांगते ही कैसे रह सकता हूं? पहली बार उसे एहसास हुआ, लोग उसे इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसने सोचा, मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं? लेकिन अब और कितने दिन सिर्फ मांगूंगा? अब मुझे भी कुछ ना कुछ देना होगा। 2 दिन बीत गए, उसने किसी से भीख नहीं मांगी। वो बस सोचता रहा, मैं क्या दे सकता हूं? तीसरे दिन स्टेशन पर बैठे बैठे उसकी नजर पास के फूलों की झाड़ी पर पड़ी। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को भीख के साथ एक फूल दूं तो कैसा रहेगा? और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। उस दिन से उसने ठान लिया, जो भी उसे कुछ देगा उसके बदले में वो एक फूल देगा। कमाल हो गया, लोग मुस्कुराते हुए फूल लेने लगे। उनके चेहरे पर उसके लिए इज्जत दिखने लगी। जो लोग पहले थोड़ा देते थे वो अब खुशी खुशी ज्यादा देने लगे। भिखारी को समझ आ गया, लोग उसे भीख नहीं दे रहे बल्कि उसके फूल खरीद रहे हैं। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। अब वो रोज फूल तोड़कर लाता और लोगों को देता। एक दिन वही अमीर व्यापारी फिर से ट्रेन में चढ़ा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं बदले में आपको एक फूल दूंगा। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पैसे दिए और बदले में फूल लिया। मुस्कुराकर बोला, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। भिखारी ने उस बात को दिल से लगा लिया। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। उसने आसमान की ओर देखते हुए जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। मैं सफल होऊंगा, मैं अमीर बनूंगा। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन उसी दिन उसके भीतर एक नया इंसान जन्म ले चुका था। 6 महीने बाद स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने आदमी खड़े थे। एक वही अमीर व्यापारी और दूसरा वही भिखारी जो अब बड़ा फूल व्यापारी बन चुका था। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो वही भिखारी हो ना, लेकिन आज तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? भिखारी मुस्कुराया और बोला, उस दिन आपकी बातों से मैंने समझ लिया था कि इंसान सिर्फ भीख नहीं देता, इंसान लेन देन चाहता है। लोग असल में मेरे फूल खरीद रहे थे, और जब मैंने खुद को व्यापारी मान लिया तब मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, इस जीवन सीख को कभी मत भूलना, जब तुम दोगे तभी तुम्हें मिलेगा। जब तुम खुद को छोटा समझोगे तब तुम छोटे ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को ताकतवर, योग्य और सफल मानोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बनेगा। याद रखना, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखकर बताओ कि इस कहानी से तुमने क्या सीखा।
और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी प्रेरित हो सकें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम मानते हैं तुम्हारा एक छोटा सा क्लिक शायद आने वाले कल की बड़ी बदलाव की शुरुआत हो सकता है। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।